का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएंगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा भाग 5। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 5 में हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। इसमें है श्रेणी क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन और मिश्रित क्रम में संयोजन। पहला टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या करते हैं इसमें? प्रतिरोधों के इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी संयोजित करते हैं और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी से जोड़ देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। प्रतिरोधों के इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी संयोजित करते हैं और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। माना एक बैटरी E की सहायता से इस संयोजन के सिरे A और V के बीच V विभवांतर लगाया जाता है। मान के चलेंगे कि A और V के बीच कैपिटल V विभवांतर लगाया जाता है तथा इस संयोजन में धारा I का मार्ग, धारा I को बहने के लिए मार्ग क्या है? एक ही है। यहाँ से I धारा प्रभावित हो रही है तो R1 से भी I धारा प्रभावित होगी, R2 से भी, R3 से भी, और यहाँ से आगे निकलकर यहाँ भी I धारा प्रवाहित होगी। तो पूरे परिपथ में बहने वाली धारा क्या होगी? समान होगी। अब ओम के नियम से, ओम के नियम से R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, यहाँ मान के चलेंगे A और V के बीच का विभवांतर तो कैपिटल V है, लेकिन R1 के सिरों के बीच विभवांतर मान के चलिए V1, R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 तथा R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V3 है। तो लिख के लिखेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर I R1। ठीक है, सिमिलरली R2 सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर I R2। R3 सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर I R3। चूंकि A और बीच के बीच कुल विभवांतर, चूंकि A और B के बीच कुल विभवांतर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण नंबर 1 में V1, V2 व V3 के मान
रखने पर तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v1 का मान क्या है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो, यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो, श्रेणी क्रम संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, तो सीरीज की वजह से इसका तुल्य प्रतिरोध क्या ले लिया, RS हो, तो क्या हो जाएगा, V बराबर IRS। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से IRS बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान समस्त प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य होता है। क्या, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान समस्त प्रतिरोधों के समस्त प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य होता है। ठीक है, यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों की संख्या n हो, क्या बोल रहे हैं, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों की संख्या स्मॉल n हो, तो कैसे लिख देंगे इसको, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा, इसको लिख देंगे RS बराबर सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N RI। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तब संयोजित करना चाहिए जब परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो। क्या बोल रहे हैं, अतः स्पष्ट है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तब लगाना चाहिए जब परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो। ये रिवाइज करते हैं फिर से, श्रेणी क्रम में संयोजन, प्रतिरोधों के इस संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित करते हैं और इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी संयोजित करते हैं और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को
बैटरी से जोड़ देते हैं। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। माना एक बैटरी E की सहायता से इस संयोजन के सिरे A और V के बीच V विभवांतर लगाया जाता है। इस संयोजन में बहने वाली धारा के लिए जो मार्ग है वो क्या है, एक ही है। मतलब यहाँ से I धारा प्रभावित हो रही है तो R1 से भी I धारा प्रभावित होगी, R2 से भी और R3 से भी I धारा प्रभावित होगी। तो इस संयोजन में बहने वाली धारा क्या होगी, समान होगी। तब ओम के नियम से R1 सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, यहाँ R1 सिरों के बीच कितना विभवांतर है, V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I R1। इसी प्रकार R2 सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर I R2 तथा R3 सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर I R3। क्योंकि A और B के बीच विभवांतर कितना है, V है, तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। समीकरण 1 में V1, V2 व V3 के मान रखने पर तो V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, तो क्या हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS हो, ठीक है, जब पूरा प्रतिरोध V है, धारा पूरी क्या है, एक I है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेंगे, इसका RS है, तो V बराबर क्या हो जाएगा I RS समीकरण 3 से। समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो I RS बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान समस्त प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य होता है। यदि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों की संख्या n हो तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RS बराबर सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n RI। स्पष्ट है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तब लगाना चाहिए जब परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो। वह समांतर क्रम संयोजन, इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से संयोजित कर देते हैं और अंत में दोनों बिंदुओं को परिपथ से जोड़ देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, संयोजित कर देते हैं, अंत में दोनों सिरों को परिपथ से जोड़ देते हैं। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जो दो बिंदुओं A और V के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। माना बिंदु A और V के बीच एक बैटरी E जोड़कर उनके बीच विभवांतर V लगाया जाता है। वो V के बीच बैटरी E जोड़ दी तो उनके बीच विभवांतर क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, माना परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा I है, यहाँ से I धारा प्रभावित हो रही है, ठीक है। यह धारा बिंदु A पर तीन भागों में विभाजित हो जाती है। माना R1, R2 व R3 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 व R3 हैं। क्या है, माना R1, R2 व R3 में से बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं। तब परिपथ में बहने वाली कुल धारा, तब परिपथ में बहने वाली कुल
धारा क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या हो जाएगा, भी विभवांतर हो जाएगा। ए बी सिरों के बीच भी विभवांतर है, तो यहाँ पे भी विभवांतर होगा, यहाँ पे भी विभवांतर होगा, और यहाँ पे भी विभवांतर होगा। मतलब R1 के सिरों के बीच भी विभवांतर, R2 के सिरों के बीच भी विभवांतर, और R3 के सिरों के बीच भी विभवांतर होगा। ठीक है, यहाँ पर धारा चेंज हो रही है, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3, समीकरण 1 से। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp है, ठीक है, इस संयोजन का एक तुल्य प्रतिरोध मानेंगे तो वो मानेंगे Rp। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp हो, मतलब समांतर को पहले भी बोलते हैं, तो पहले की वजह से इसका तुल्य प्रतिरोध क्या ले लिया, Rp हो, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन Rp, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से तो क्या हो जाएगा, V अपॉन Rp इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अतः प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अतः प्रतिरोधों के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अतः प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तब संयोजित करना चाहिए जब परिणामी प्रतिरोध का मान कम करना हो। क्या बोल रहे हैं, अतः प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तब संयोजित करना चाहिए जब परिणामी प्रतिरोध का मान कम करना हो। ठीक है, अब यदि दो प्रतिरोध हो, यदि R1 व R2 दो प्रतिरोध, तो कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 प्लस
R2 अपॉन में R1 R2। तो RP बराबर कैसे लिख देंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। अब यदि प्रतिरोधों की संख्या स्मॉल n हो, यदि प्रतिरोधों की संख्या स्मॉल n हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n और 1 अपॉन RI, ये हो जाएगा 1 अपॉन RP। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर संयोजित कर देते हैं। अंत में दोनों बिंदुओं को परिपथ से जोड़ देते हैं। माना R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोध हैं जो दो बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। माना A और B के बीच एक बैटरी E की सहायता से या E को जोड़कर V विभवांतर लगाया जाता है। मतलब A और B बिंदुओं के बीच एक बैटरी E जोड़ दी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, V विभवांतर उत्पन्न हो गया। माना परिपथ में बहने वाली धारा I है, ठीक है, जो बिंदु A पर तीन भागों में विभाजित हो जाती है। माना R1, R2 व R3 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं। तब परिपथ में बहने वाली कुल धारा क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर 1 ओम के नियम से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, R1, R2 व R3 पर विभवांतर कितना है, सेम है। यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है। तो ओम के नियम से I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP हो तो I इज इक्वल टू V अपॉन RP। समीकरण 2 व 3 से तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसको कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अतः प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। अतः प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तब संयोजित करना चाहिए जब परिणामी प्रतिरोध का मान कम करना हो। यदि प्रतिरोध R1 व R2 दो प्रतिरोध हों, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको कैसे एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2। तो RP बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो तो कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rm। तो इसको कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन RI।